नमस्कार दोस्तों आज की घटना काफ़ी हैरान कर देने वाली और काफ़ी झकझोर देने वाली है। मतलब ये यकीन नहीं किया जा सकता कि आज के दुनिया में लोग जानवर को भी नहीं बख्शते हैं। मतलब उस जानवर का क्या कसूर था जो आज के इंसान में लोग अपनी ज़रूरत के लिए सारी हदें को पार कर देती है। जी हाँ दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना की शुरुआत होती है, यह घटना एक उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है मेरठ। उसी मेरठ में एक गांव हुआ करता है जनपुरा। उसी जनपुरा में एक विजय सिंह नाम का इंसान हुआ करता है। विजय सिंह के घर में उसका मात्र 2 ही पुत्र होते हैं, जिसका उम्र लगभग 18 से 20 वर्ष के बीच में होते हैं। दोनों का नाम था दोस्तों राजू और कमलेश। दोनों बचपन से ही काफ़ी शरारते थे और दोनों की शिक्षा माता पिता की गरीब होने की वजह से शिक्षा उसका पूरा नहीं हो पाता है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर तो था विजय सिंह, वो काम के सिलसिले में वो बकरी पालन का वो व्यापार करते थे। उनका जो भी खानदानी था वो बकरी पाल के अपना जीवन यापन व्यतीत कर रहे होते हैं और इससे उनका ही घर का दिनचर्या काफ़ी अच्छा खासा चल रहा होता है। दोस्तों विजय ने कभी सपनों भी नहीं सोचा था कि आने वाले समय में मेरे घर में इतना बड़ा हादसा भी हो सकता है। दोस्तों दिन समय सब कुछ गुजरता रहता है। आने वाले समय में दोस्तों विजय सिंह के घर में ऐसा दुख का पहाड़ टूटता है कि विजय सिंह ने कभी दोस्तों सपनों में भी नहीं सोचा था। दरअसल दोस्तों उसके विजय सिंह की पत्नी होती है ललिता देवी, जो घर का कामकाज किया करती थी। ललिता देवी दोस्तों आकस्मिक बीमारी के कारण उनकी मौत हो जाती है। दरअसल दोस्तों ललिता देवी जो होती है, विजय सिंह बकरी का व्यापार तो करते थे और साथ में जो ललिता देवी होती है जो बकरी चराने अक्सर जाया करती थी। लेकिन दोस्तों ललिता देवी जो होती है वो बकरी चराने के लिए जाया करती थी, लेकिन किस्मत का कुछ और ही मंजूर था। ललिता देवी को दोस्तों बकरी चराने के कारण उसका पैर में एक ऐसे रस्सी उसको डसने की वजह से दोस्तों ललिता देवी की मौत हो जाती है, जिससे दोस्तों यहाँ पर सारा जिम्मेवारी होती है बकरी पालन का, वो सारा विजय सिंह के ऊपर चला आता है। लेकिन आने वाले समय में दोस्तों विजय सिंह अपने काम का बोझ अपने बेटों पर देना चाहता था, लेकिन विजय सिंह ने ये नहीं सोचा कि मेरे दोनों बेटे मेरे बकरी के साथ इतना बड़ा मौका का फ़ायदा भी उठा सकता है। दोस्तों आज के जनरेशन में लोग वो कोई चीज़ अगर वो देखते हैं तो उन चीज़ों को वो एडिक्ट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों आज के पीढ़ी में लोग काफ़ी ज़्यादा पहले से आज के पीढ़ी के लोग बदल चुके हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर विजय सिंह जो थे वो अक्सर बकरी पाल कर अपना जीवन यापन व्यतीत कर रहे थे। विजय सिंह की पत्नी के जाने के बाद विजय सिंह के दोस्तों कंधे पे सारा जिम्मेवारी आ जाता है और यह दिन समय सब कुछ दोस्त गुजरता रहता है। और आने वाले समय में दोस्तों विजय सिंह जो होता है उनके दोनों बच्चे होते हैं कमलेश और कमल। वो बचपन से ही कोई भी शिक्षा प्राप्त नहीं करते क्योंकि विजय सिंह के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं और विजय सिंह के ख़ानदान में कोई पढ़ाई शिक्षा का महत्व नहीं देते थे, जिससे दोस्तों यहाँ पर उनके दोनों बेटे पढ़ नहीं पाते। और कहीं ना कहीं दोस्तों विजय सिंह मन ही मन सोचते हैं कि ये दोनों गांव में इधर उधर घूमा करते हैं, लफंगागिरी करते हैं, क्यों नहीं इसको बकरी के काम में इसको उलझा दिया जाए, क्यों नहीं इसकी माँ की जगह इसको दे दिया जाए ताकि मेरा बोझ हल्का हो सके। क्योंकि दोस्तों विजय सिंह की जो बकरी का व्यापार था वो काफ़ी दूर दूर तक बढ़ता ही जा रहा था। उनके महीनों में कई कस्टमर बकरियां लेने के लिए, खस्सी लेने के लिए आया करते थे, जिससे दोस्तों यहाँ पर विजय सिंह की कमाई अच्छा खासा हो जाता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर विजय सिंह के जो दोनों लड़के होते हैं वो अपनी माँ की जगह सुबह शाम बकरियां चराने के लिए खेतों की ओर चला जाता था और यह सिलसिला दोस्तों काफ़ी दिन तक चलता रहता था। दोनों लड़के दोस्तों बकरी के साथ ऐसा हश्र करते हैं जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं आखिरकार क्या है पूरी कहानी, क्या है पूरी घटना, इसके बाद क्या हुआ आगे और विजय सिंह को जब पता चला तो उससे आखिरकार उन्होंने ऐसा क्या बड़ा कदम उठाया है। आज की कहानी से बहुत सारी सीख मिलने वाली है कि इंसान अपनी ज़रूरत के लिए कितना भी हद तक नीचे गिर जाते हैं और आज के दुनिया में लोगों को भरोसा 1% भी करना बड़ा ही मुश्किल सा हो गया है। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि वीडियो आप कहाँ के देखने वाले दर्शक हैं। कमेंट बॉक्स में अपना नाम, सिटी का नाम हमें ज़रूर बताएं। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं और साथ में दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके
वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि यहाँ पर जो समाज में हो रहे घटना आप सबके बीच हम लेकर आए तो आपको पता चल सकेंगे, और साथ में दोस्तों मेरा हौसला भी बढ़ता रहेगा। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों लगभग सुबह का 9 बज रहा होता है। हर सुबह के 9 बजे विजय सिंह बकरियों के लिए चारा लाने के लिए खेतों की ओर चला जाता था। उनका बस यही रवैया रहता, बकरी को चारा लाना और घर पर रख देना, और वो बकरी के व्यापार जो भी कस्टमर आते थे उनको दूर दूर तक वो लेकर जाया करते थे, और यहाँ पर सारा जिम्मेवारी उसके दोनों पुत्र पर ही चला जाता था। दोनों पुत्र सारा दिन बकरी का चारा खिलाते और देख रेख करते थे, और शाम को दोस्तों बकरियों को लेकर उनके पुत्र चराने के लिए खेतों की ओर चला जाता था। खेतों की ओर चला जाता था, और साथ दोस्तों यहाँ पर दोनों लड़के होते हैं, उनके पास एक फ़ोन हुआ करता था, एक एंड्रॉयड फ़ोन हुआ करता था। उस फ़ोन की मदद से दोस्तों दोनों लड़के बहुत ही बड़ा कदम उठाते हैं, जिसे दोस्तों कोई कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर कमलेश होता है जो फ़ोन में कई प्रकार की MP4 चीज़ें देख रहा होता है, लेकिन उसमें MP4 में कई ऐसे MP4 वीडियोस आते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे चीज़ें वो उसे मिल जाते हैं जिससे उन चीज़ों को देखकर वो मन ही मन सोचने लगते हैं कि ऐसा हकीकत में वाकई में हो सकता है। कमलेश अपने भाई को कहते हैं कि हाँ वाकई में ऐसा हो सकता है, लेकिन वो मन ही मन सोच रहा था कि आखिरकार करे सो क्या करे। दोनों भाई काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन उसके छोटे भाई जो होते हैं उनकी नज़र अपने बकरियों की ओर पड़ते हैं और उधर ही सारा करने लगते हैं, और मन ही मन वो दोस्तों सोचने लगते हैं क्यों न ऐसा काम हम इनके साथ करते हैं। बस दोस्तों दोनों एक बार ट्राई करते हैं। चारों तरफ खेतों में कोई दूसरा पर्सन नहीं होते हैं, वो अपने काम में जुट जाते हैं और वो काम को अंजाम दोनों मिलकर दे देते हैं उस बकरियों के साथ। और आने वाले समय में दोस्तों उन दोनों की लत और भी ज़्यादा हद तक नीचे गिरता चला जाता था। उनका वहाँ से तो मन नहीं भरता, लेकिन घर पर भी वो ऐसा हरकतें करता था, और आने वाले समय महीना गुजर जाता है। उनका सिलसिला ये चलता रहता है। दोनों लड़के ने कभी सपनों भी नहीं सोचा था कि आने वाले समय में इतना बड़ा भी हादसा भी हो सकता है, और इस तरह से दोस्तों दिन समय सब कुछ गुजरता रहता है। और यहाँ पर दोस्तों जो वो हर बकरी के साथ वैसा व्यवहार करता रहता था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों विजय सिंह को काफ़ी ज़्यादा परेशान वो हो जाते हैं, चीड़ आ जाते हैं। बकरियाँ अक्सर रात को क्यों आवाज़ें लगाती हैं। लगभग दोस्तों रात को 10-11 बज जाते हैं तो दोनों लड़के बकरी की कुटिया में जाते थे और घर पर भी ऐसा अंजाम अपना काम को देते थे, जिससे यहाँ पर दोस्तों विजय सिंह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते थे। वो अपने बेटे कमलेश को आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं, कमलेश बकरियाँ क्यों आवाज़ें लगा रही है, क्या उसको तुमने सही से चारा नहीं दिया है, क्यों वो चीख रहे हैं। और यह सब चीज़ को देखते हुए दोस्तों कमलेश डर जाता है, दोनों लड़के डर जाता है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, और इस तरह से समय सब कुछ गुजरता रहता है। बातों ही बात में कमलेश दोनों लड़के मिलकर अपने पिता को गुमराह कर देते थे। कमलेश को कानों कान तक खबर नहीं था कि आखिरकार क्या हो रहा है, और हर दिन हर रात वैसा ही आवाज़ गूंजती रहती थी, जिससे दोस्तों विजय काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। एक दिन दोस्तों विजय खुद ही पैरों से चलकर उस चीज़ों को देखने के लिए, पता करने के लिए जाते हैं। जैसे ही पता करने के लिए जाते हैं, विजय अपनी नगन आँखों से वो नज़ारे को देखते हैं। दोस्तों विजय को पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा ये दोनों लड़के कैसे कर सकते हैं। दोस्तों विजय को पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं, और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर जो बकरियाँ को वो दोनों ऐसा अंजाम देते थे, आने वाले समय में तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती रहती थी। और यहाँ पर विजय जब सुबह का नज़ारा होता है तो वो अपने बेटों को डांटे या बकरियों को इलाज करे, क्योंकि बकरी की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती रहती थी और वो सुबह में भी चीखती चिल्लाती रहती थी। और कहीं ना कहीं विजय यह बात को छुपाते हुए वो मन ही मन सोचता कि इसका जवाब तो हम आगे इनसे सवाल करेंगे, सबसे पहले हम अपने बकरियों को पेट हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। विजय अपने बकरी को बिना कुछ सोचे समझे दोस्तों पेट हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर उस बकरियों को अच्छे से देख रेख करते हैं, और उसके बाद दोस्तों विजय के हाथ में एक रिपोर्ट थमा दी जाती है डॉक्टर की तरफ से,
जैसे ही उस रिपोर्ट को विजय सिंह घर आकर देखते हैं तो विजय सिंह के पैर तले ज़मीन खिसक जाती है कि आखिरकार दोस्तों यहाँ पर बकरिया के साथ इन्होंने ऐसा हरकतें पिछले महीनों से चलता आ रहा था, जिससे दोस्तों विजय सिंह सुनकर उनको पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। और आने वाले समय में दोस्तों विजय सिंह जो होते हैं वो कहीं न कहीं यह चीज़ों को सबूत पेश करना चाहते थे, क्योंकि दोस्तों वो अपने दोनों लड़कों को डाँटते थे, लेकिन दोनों लड़के इतने ज़्यादा भागे हुए थे कि जो अपने पिता को भी आदर वो नहीं करते थे। कहीं न कहीं दोस्तों विजय सिंह भी अपने दोनों बेटों से डरा करते थे और इधर दोनों लड़के जो होते हैं नौजवान होते हैं। विजय सिंह की पत्नी के जाने के बाद विजय सिंह की दोस्तों तबीयत पहले से कुछ ठीक नहीं रहते हैं, जिनसे दोस्तों विजय सिंह अपने बेटों को कोई भी गलती का वो जवाब उसे नहीं दे पाते थे। लेकिन आने वाले समय में दोस्तों विजय सिंह यह जो हरकतें था इनको कहीं न कहीं कानून की नज़र में वो मोड़ना चाहते थे। और कहीं न कहीं दोस्तों विजय सिंह मन ही मन सोचता कि अगर हम इस दोनों लड़के को समझाएँ तो ये समझने वाले नहीं है, क्योंकि दोस्तों दोनों लड़के को विजय सिंह समझाते-समझाते पूरी तरह से थक चुके थे, जब दोनों लड़के गाँव में आवारागिरी किया करते थे। और यह सब चीज़ देखते हुए दोस्तों विजय सिंह ने सोचा कि इन दोनों के कानून के हवाले कर देते हैं। और इस तरह से तो विजय सिंह चुप हो जाते हैं और फिर से ऐसा सिलसिला चलता रहता। दोनों लड़के अपना फिर से यही हरकतें से बाज नहीं आते हैं और दोनों लड़के ऐसा हरकतें करते रहते हैं। विजय सिंह अपने फ़ोन में उस वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड कर लेने के बाद वो नज़दीकी थाने में उस वीडियो को पेश करते। उस वीडियो को पेश करने के बाद दोस्तों वहाँ पे जितने डिपार्टमेंट थे सभी लोगों ने इस वीडियो को देखा। देखने के बाद उन सारे पुलिस को होश उड़ जाते हैं। उस पुलिस वाले मन ही मन सोचने लगते हैं कि आखिरकार इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है। और कहीं न कहीं दोस्तों विजय सिंह उस डिपार्टमेंट को कहते हैं इनको जो सज़ा हो सके ऐसे इंसान को सज़ा दो, ये मेरे पुत्र हो ही नहीं सकते हैं। और इस तरह से दोस्तों उस पुलिस वाले विजय सिंह के घर पर आते हैं। आने के बाद दोस्तों उन दोनों लड़कों को उस पुलिस वाले हिरासत में ले लेते हैं। हिरासत में ले लेने के बाद दोस्तों उन दोनों लड़के को पुलिस वाले थाने में पूछताछ के लिए बैठाते हैं। पूछताछ में दोनों लड़के का कोई भी पुलिस वालों को जवाब नहीं मिल पाते हैं। और इस तरह से दोस्तों उस पुलिस वाले उस दोनों लड़के के मुँहतोड़ जवाब देने के लिए विजय सिंह की जो वीडियोज़ थी वो वीडियो को उनके सामने पेश करते हैं। जैसे ही दोस्तों पेश करते हैं तो दोनों लड़के को दोस्तों पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। वो अपने पिता से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन विजय सिंह कोई भी माफ़ी देने वाले नहीं थे। और इस तरह से दोस्तों विजय सिंह उन दोनों लड़कों को कड़ी से कड़ी सज़ा देते हैं और उन्हें हमेशा के लिए सलाखों के पीछे भिजवा देते हैं। दोस्तों ऐसे पिता के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। उन दोनों लड़कों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और आज की कहानी से किसी को दिल दुखाना ठेस पहुँचाना मेरा मकसद नहीं, बस आप सबको जागरूक करना है कि आखिरकार आज की दुनिया में लोग अपनी ज़रूरत के लिए कितना भी हद तक नीचे गिर जाते हैं। चलिए मिलते हैं आने वाले अगले कोई घटना में, तब तक के लिए